यार यकीन से नहीं हो रहा है कि एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए हैं। उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो भी ले लिया है, पर उन्होंने अपने इस डब्ल्यूडब्ल्यूई रन में हमें बहुत सारे मेमोरीज दिया है। चाहे बात करें उनका फ्यूड शेन मैकमैन के साथ, या फिर उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हरा के वो चैंपियन बने थे, या फिर सर्वाइवर सीरीज में जब वो ब्रॉक लेसनर के सामने आ गए थे। उन्होंने बहुत सारे हमें मेमोरीज दी हुई हैं। इस वीडियो में हम लोग एजे स्टाइल्स के कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके फ्यूड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑसम मैचेस की और बात करेंगे। कुल मिला के आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो वीडियो है वो ट्रिब्यूट के लिए है एजे स्टाइल्स का। सबसे पहले बात करते हैं 2016 के बारे में, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने रॉयल रंबल 2016 में ही अपना डेब्यू किया था। समोजो ये जो बंदा है, इसी ने पिक किया था एयरपोर्ट से रॉयल रंबल के दिन एजे स्टाइल्स को। समोजो ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हायर अप्स हैं वो भी लिंक कर रहे थे एजे स्टाइल्स को कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए। ट्रिपल एच और एजे स्टाइल्स का 30 मिनट्स का बाद भी हुआ था, जिसमें ट्रिपल एच कुछ अमाउंट बोलते हैं कि इतना तुम्हें मिलेगा और एजे स्टाइल्स डन कर देते हैं। देन हमें एजे स्टाइल्स जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल में देखने को मिलते हैं, जहां पर वो सबसे पहले बंदे को जो वो टच करते हैं वो रोमन रेंस थे, क्योंकि रोमन रेंस 1 वर्सेस ऑल रॉयल रंबल मैच में नंबर 1 में आए थे। एजे स्टाइल्स ने टोटल 28 मिनट्स तक कंप्लीट किया था उस रॉयल रंबल में, और एजे स्टाइल्स ने बता दिया था कि वो आगे चलकर क्या कुछ करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उनका जो फ्यूड हुआ था शेन मैकमैन के साथ, बहुत ज़्यादा ये लोग पर्सनल चले गए थे। इनके बीच मैच हुआ था रेसलमेनिया 33 में। क्या ऑसम मैच था। कुल मिला के देखा जाए तो उसमें जो कैंडो स्टिक्स का यूज हुआ, जो ट्रेश कैन का यूज हुआ, शेन मैकमैन फिर से ऊपर से कूद जाते थे। उनका जो वो आइकॉनिक मोमेंट था बहुत अच्छा था। इधर एजे स्टाइल्स जो है वो बैक स्टेज में शेन मैकमैन को ऊपर अटैक कर रहे हैं, गोरिल्ला पोजीशन में शेन मैकमैन से लड़ रहे हैं। शेन मैकमैन और एजे स्टाइल्स का जो फ्यूड चला था अभी भी फैंस का फेवरेट है। बहुत सारे लोग अभी भी इस मैच को देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मैच यूट्यूब में अपलोड है। ये वाला जो फ्यूड गया था उसमें एजे स्टाइल्स इतने ज्यादा गुस्सा थे, या फिर वो फ्यूड आपको याद है जब जॉन सीना ने रिटर्न किया था मंडे नाइट रॉ में, और एजे स्टाइल्स वो पहले बंदे थे जो कि चैलेंज कर देते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने अटैक कर दिया था जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना के साथ इतना ज़्यादा उनका ब्रॉल हुआ। इधर से लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन आ जाते हैं जो कि एजे स्टाइल्स का हेल्प करते हैं। उधर से द न्यू डे आ जाते हैं। एंजो मोरे एंड बिग कैस भी जॉन सीना के साथ थे। जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का जो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला था मनी इन द बैंक में, वहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाता है लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन का, जिस वजह से वहाँ पर जॉन सीना हार जाते हैं। जब इनके बीच दूसरा मैच हुआ समरस्लैम में, एजे स्टाइल्स ने कहा था कि वो अकेले भी हरा सकते हैं जॉन सीना को, और समरस्लैम में एजे स्टाइल्स ने हराया भी था जॉन सीना को। देन तीसरा जब मैच हुआ रॉयल रंबल में, इस टाइम तक एजे स्टाइल्स चैंपियन बन चुके थे। इधर से जो जॉन सीना थे वो लास्ट मैच डिमांड कर रहे थे कि अगर वो हार जाते हैं तो एजे स्टाइल्स को वो टॉप पेस मान लेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे। इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ हाइप कर रही थी, और उसमें जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स को हरा के जॉन सीना उस टाइम चैंपियन बन जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा फ्यूड चला था एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना का, अभी 2025 के क्राउन ज्वेल में भी जब ये मैच हुआ, जो कि एक बहुत ही क्लासिक मैच था, ये जो मेमोरीज शेयर किया है एजे स्टाइल्स और जॉन सीना ने बहुत ज़्यादा औसम था। एजे स्टाइल्स जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे थे उन्होंने कहा था कि वो जॉन सीना के साथ रेसल करना चाहते हैं, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 बार एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना का मैच हो चुका है। एजे स्टाइल्स एंड रोमन रेंस का आपको फ्यूड याद है जब अचानक से एजे स्टाइल्स फेटल 4-वे मैच जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। देन पेबैक में मैच होता है फिर से गैलोस एंड एंडरसन। उस टाइम एजे स्टाइल्स के साथ बहुत बार यही लोग आते थे, तो एक इधर से ये हो गया, इधर से द ऊसोस आ जाते थे ताकि वो रोमन रेंस को हेल्प कर सके। बहुत ज़्यादा क्लासिक ये मैच हुआ था। रोमन रेंस ने स्पीयर दिया था। देन एक्सट्रीम रूल्स में जब मैच हुआ था इन दोनों के बीच, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना था, और ये लोग करते भी है कैंडो स्टिक्स वगैरह का, पर इस मैच में रोमन रेंस एजे स्टाइल्स को क्लीन हरा देते हैं। भले यहाँ पर एजे स्टाइल्स हार जाते हैं, पर उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे क्या कुछ करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो फेस थे उस टाइम रोमन रेंस, अगर वो रोमन रेंस को एकदम लास्ट पिन तक भी ले जा रहे हैं तो एजे स्टाइल्स क्या कुछ कर सकते हैं, वहां से वह प्रूफ कर देते हैं इस चीज को। एजे स्टाइल्स एंड डीन एम्ब्रोस का भी आपको फ्यूड याद होगा जब एजे स्टाइल्स ने लो ब्लो दे दिया था डीन एम्ब्रोस को, और पहली बार एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं। बैकलिस्ट में वो मैच हुआ था, बहुत ही कमाल का वो मैच था। देन टीएलसी में भी डीन एम्ब्रोस एंड एजे स्टाइल्स का मैच हुआ था। वहीं से एजे स्टाइल्स का एक न्यू कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, जहां पर वो बोलते थे कि स्मैकडाउन को एजे स्टाइल्स ने बनाया है। उसके बाद से ही एजे स्टाइल्स के इतने सारे हमें फ्यूड्स देखने को मिले।
चाहे बात करें रैंडी ओर्टन के साथ उनके इतने सारे मैचेस हो चुके हैं। ये दोनों तो इतने एक दूसरे को जान चुके थे कि जब भी एज स्टाइल्स फिनोमिनल फोरम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर द वाइपर रैंडी ओर्टन आरकेओ के लिए वो तैयार हो जाते थे। बहुत ही कमाल का इन दोनों के बीच फ्यूड रहा था। चाहे रेसलमेनिया में भी बात किया जाए, कमाल का रैंडी ओर्टन और एज स्टाइल्स का जो फ्यूड चला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसको भी लिखा जाएगा एज स्टाइल्स के हिस्ट्री में। क्रिस जेरिको भी एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं एज स्टाइल्स के लिए, क्योंकि एज स्टाइल्स एंड क्रिस जेरिको का भी रेसलमेनिया में मैच हुआ था और शायद एज स्टाइल्स का वो पहला रेसलमेनिया था। देन यहाँ पर एज स्टाइल्स एंड समोजो का इतने सारे मैचेस हुए। एज स्टाइल्स और नाकामोरा का रेसलमेनिया 34 का मैच कौन भूल सकता है। नाकामोरा वहाँ पर heel टर्न कर लेते हैं। देन इनके बीच मल्टीपल टाइप्स इतना ज़्यादा, चाहे सऊदी अरेबिया में बात करें, मैचेस हुआ। एज स्टाइल्स का वो फ्यूड भी बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। नाकामोरा के साथ तो अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी इतना अच्छा उन्होंने मैच रेसल किया था। देन यहाँ पर एज स्टाइल्स का काफ़ी 1-on-1 मैचेस भी हुआ, चाहे सेथ रॉलिंस के साथ जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुआ था, या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जब क्राउन होना था सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा रेसल किया था सेथ रॉलिंस के साथ। ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने मैच किया। चाहे बात करें मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में, एज स्टाइल्स ने वहाँ पर भी कम्पीट किया, एलिमिनेशन चेंबर में भी कम्पीट किया, मल्टीपल रॉयल रंबल मैच में भी एज स्टाइल्स कम्पीट कर चुके हैं, और हेल इन अ सेल, ये सब जो नॉर्मल मैचेस है जो कि हमें हर साल देखने को मिलता ही है एक ना एक, वहाँ पर भी एज स्टाइल्स ने कम्पीट किया हुआ है। चाहे बात करें उनका जब ब्रॉक लेसनर के आमने सामने वो जब आ गए थे सर्वाइवर सीरीज में, इधर से एज स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, स्मैकडाउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इधर से ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे, और इन दोनों के बीच जब क्लैश हुआ सर्वाइवर सीरीज में, एक 5 स्टार मैच था। पहली बार हम लोगों ने ऐसा देखा था कि डोमिनेंट ब्रॉक लेसनर को कोई इस तरीके से भी पीट सकता है। इधर से एज स्टाइल्स अपना फिनोमिनल फोरआर्म लगा रहा है, ऊपर से कूद जा रहा है, इसके अलावा अपने सबमिशन मूव्स में वो फंसा ले रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। कमाल का वो मैच था। उसके बाद से ही जो सर्वाइवर सीरीज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी चैंपियन वर्सेस चैंपियन थीम के साथ। एज स्टाइल्स के नाम में एक और बड़ा लेजेंड का लास्ट मैच है, वो है अंडरटेकर वर्सेस एज स्टाइल्स का बोनयार्ड मैच। आपको वो मैच याद है? पेंडेमिक का एरा था, रेसलमेनिया में कोई भी क्राउड नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग ही फॉर्मेट के साथ जा रही थी, जहाँ पर एक सिनेमेटोग्राफी का एक मैच देखने को मिला था जिसमें बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। इधर से लुक गैलोस, कार्ल एंडरसन भी थे। इतना अच्छा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती थी अपने सिनेमेटोग्राफी के साथ, वो हमें पहली बार देखने को मिला। जो प्रोडक्शन लेवल हमें देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बहुत ज़्यादा इंसेन था। जैसे हमें विजुअल्स दिखाए गए थे उस मैच में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद उस मैच का कुछ क्लिप्स भी डाले हुए हैं, या फिर फुल मैच भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अंडरटेकर ने एलिमिनेशन चेंबर में आके चोक स्लैम दे दिया था, सऊदी अरेबिया में जाके चोक स्लैम दे दिया था एज स्टाइल्स को, और एज स्टाइल्स एंड अंडरटेकर का ये मैच हमेशा से फैंस याद रखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यूनिक मैच था, ये मज़ा आ गया था देख के। इसके अलावा जब एज स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी साइन करके आए थे, उनका एक ड्रीम था कि वो डेनियल ब्रायन के साथ मैच करे, और ये मैच हुआ स्मैकडाउन लाइव के एक एपिसोड में, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए एज स्टाइल्स एंड डेनियल ब्रायन का मैच देखने को मिला। बहुत ही कमाल का मैच था। भले उस मैच में डेनियल ब्रायन नो ब्लू लगा के जीत जाते हैं, पर एज स्टाइल्स का ये जो सपना था कि उनको एक रिंग में शेयर करना है अपना मोमेंट डेनियल ब्रायन के साथ, वो हमें देखने को मिला। इसके अलावा एज एंड एज स्टाइल्स का भी सेम मैच हुआ था रेसलमेनिया 38 में, जहां पर एज स्टाइल्स का ये ड्रीम था कि वो एज के साथ भी रेसल करे, और वो मैच हुआ रेसलमेनिया 38 में। कमाल का एक 5 स्टार बैंडर मैच था, जाके आप लोग देखना। एज वहाँ पर एक अलग ही कैरेक्टर में हमें देखने को मिले। एज स्टाइल्स का जो परफॉर्मेंस आया उस मैच में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, और इन दोनों के बीच जब बिल्डअप हो रहा था स्मैकडाउन में, रॉ में, मज़ा आ रहा था उस सब में देख के। एज स्टाइल्स का ये ड्रीम था कि वो बड़े बड़े सुपरस्टार लाइक डेनियल ब्रायन, एज, जॉन सीना, रोमन रेंस, इन सब के साथ वो मैच रेसल करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। इसके अलावा एज स्टाइल्स ने कोडी रोड्स के भी साथ एक बहुत अच्छा मैच दिया था। इसके अलावा जो ब्रॉन स्ट्रोमैन हैं उनके भी साथ बहुत अच्छा मैच किया। ओमोस के साथ टैग टीम में रह के वो चैंपियन बने। एज स्टाइल्स ने कोडी रोड्स के भी साथ अपना रिंग शेयर किया, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार है इस टाइम का, उसके भी साथ मैच रेसल किया। एज स्टाइल्स ने ड्रू मैकिंटायर के भी साथ रेसल किया। एज स्टाइल्स ने एले नाइट या फिर जो फ्यूचर स्टार लोगन पॉल है रिंग शेयर किया। उन्होंने जिंडर महल के भी साथ एक बहुत ही अच्छा मैच दिया उन सबको। देखा जाए एज स्टाइल्स का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर रहा है बहुत ज़्यादा कमाल का रहा है।
स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट में अभी एजी स्टाइल्स आए थे, उनसे जब पूछा गया कि और क्या चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है WWE में। उनका जो बड़े बड़े ड्रीम्स था कि रेसलमेनिया में उनको विन चाहिए, वो भी वो कर चुके हैं। और एजी स्टाइल्स ने जिस तरीके से अपना करियर को एंड किया, गुंथर वहाँ पर विन हुए, इससे भी एजी स्टाइल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के जो एजी स्टाइल्स है वो अपने रिटायरमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है। चाहे बात करें उनके WWE रन के बारे में या फिर NJPW के रन के बारे में, TNA रन के बारे में, ओवरऑल उनका जो प्रो रेसलिंग करियर है वो अपने हिसाब से उसको बेस्ट समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि एजी स्टाइल्स नहीं कर पाए, जैसे कि रॉयल रंबल विन करना। हर सुपरस्टार का एक ड्रीम होता है कि वो रॉयल रंबल जीते, पर एजी स्टाइल्स कभी इस चीज़ को नहीं कर पाए। चाहे वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी कभी नहीं जीत पाए। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि वो नहीं कर पाए, पर ओवरऑल जब वो अपने करियर को देखेंगे तो उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। नीचे आप लोग कमेंट करके बताना कि एजी स्टाइल्स का कौन सा ऐसा मैच था जो कि आप देखना चाहते थे पर अब हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना।